आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार ने दोनों स्कीम के एरिया में लगाए रोक। भू रूपांतरण की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर किया निलंबित कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 को निलंबित किया गया है। दोनों स्कीम में शामिल भूमि की नहीं हो सकेगी कार्यवाही। और देखिए, भूमि की नहीं हो सकेगी 90A की कार्यवाही। जयपुर में प्रस्तावित लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर यह बड़ी खबर इस वक्त की। राज्य सरकार ने दोनों स्कीम के एरिया में रोक लगा दी है। भू रूपांतरण की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर निलंबित किया। कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम 2012 को निलंबित किया गया है। दोनों स्कीम में शामिल भूमि की नहीं हो सकेगी कार्यवाही। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? और हेलो अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल, ये राज्य सरकार की ओर से बाकायदा आदेश जारी करके जो कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग की जो अनुज्ञा और आवंटन नियम है उनको इन दोनों स्कीम के एरिया में निलंबित कर दिया गया है। जो अचरावाला में जो शिवदास फागी रोड इलाके में अचरावाला और 2-3 गांव मिलाकर यहाँ पर एक स्कीम लाई जा रही है जो कि करीब 172 हेक्टेयर के करीब है। इसके अलावा शिवदासपुरा इलाके में लाई जा रही है जो करीब 163 हेक्टेयर है। तो यहाँ दो अलग अलग स्थानों पर लैंड पुलिंग कानून के तहत स्कीम सर्जित की जा रही है। और जो इसके लिए ड्राफ्ट प्लान में जीडीए की ओर से बनाया गया है उस प्लान के मुताबिक ही इस दोनों स्कीम का विकास किया जा सके। इसी लिहाज से जो 90A की कार्यवाही है, जो कृषि भूमि के भू रूपांतरण की कार्यवाही है, उस पर राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है और बाकायदा इसके आदेश जारी कर दिए गए। हालांकि इन दोनों स्कीम का नोटिफिकेशन 21 मार्च 2024 को निकल गया था और उस नोटिफिकेशन के तहत ही यहाँ पर किसी भी तरह के भू रूपांतरण, लैंड यूज चेंज या किसी भी तरह की स्वीकृति को लेकर रोक लग गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने एक बार फिर से लैंड पुलिंग कानून में जो शक्तियां राज्य सरकार को मिली हैं उसी के तहत एक बार फिर से इसको स्पष्ट कर दिया है आदेश जारी करके कि इन इलाकों की जमीनों की 90A की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इसके पीछे पर्पस यही है कि इनका प्लान डेवलपमेंट किया जा सके। जेडीए की ओर से दोनों स्कीम का ड्राफ्ट प्लान तैयार कर लिया गया है और ड्राफ्ट प्लान तैयार होने के बाद राज्य सरकार भी मंजूरी दे चुकी है। और जो शिवदासपुरा वाली जो स्कीम है उसमें खातेदारों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। अब जो लैंड पुलिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है जेडीए की ओर से, वो इन खातेदारों से सुनवाई करेगा। क्योंकि इसमें बड़ी बात यह है कि जो दोनों स्कीम है इसमें एक स्कीम में 49% तक और दूसरी स्कीम में 40% तक जमीन खातेदारों को वापस दी जाएगी। और एक प्लान डेवलपमेंट के तहत जो सड़कें हैं और जो अन्य सुविधाएं हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिहाज से, और ये पहला प्रयोग है राजस्थान में कि जब ये इस तरह की स्कीम लाई जा रही है और पहला जो प्रयोग जयपुर में ही किया गया। और जो केंद्र सरकार के रिफॉर्म्स की हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड, तो उसके लिहाज से भी ये स्कीम अगर डेवलप करते हैं तो केंद्र सरकार से करीब 100 करोड़ रुपए की सहायता भी जो है राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार का मैंडेट है कि अगर जो रिफॉर्म्स में कोई एक स्कीम अगर डेवलप की जाती है तो वो 100 करोड़ रुपए की राशि भी, आर्थिक सहायता भी राज्य को उपलब्ध कराते। तो उसी लिहाज से उन रिफॉर्म्स के तहत भी ये स्कीम लैंड पुलिंग कानून के तहत डेवलप की जा रही है। और राज्य जो राजस्थान है, राजस्थान इस मामले में बहुत पीछे रहा है। और अन्य राज्यों की बात करें, गुजरात की बात करें या हरियाणा की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर लैंड पुलिंग कानून काफी टाइम से गुजरात में पिछले 50 साल से लागू है। जेडीए के अधिकारियों का एक दल पिछले दिनों सूरत भी किया था, वहां जाके उन्होंने गुजरात मॉडल का। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।